हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे इंडेक्स फंक्शन के साथ मैच फंक्शन को यूज़ करना। एंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि मैच और इंडेक्स फंक्शन का कॉम्बिनेशन बहुत से ऐसे काम कर सकता है जो अकेला वीलुकअप भी नहीं कर सकता। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। इसे सिखाने के लिए मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले रखा है। जैसा कि आप इस एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स के नेम हैं एंड उनके कुछ सब्जेक्ट्स में मार्क्स दिए हुए हैं। एंड यहाँ पर मैंने डेटा वैलिडेशन की हेल्प से इन सभी स्टूडेंट्स के नेम्स एंड सब्जेक्ट्स के लिए ड्रॉप डाउन लिस्ट बना रखी है। मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि मैं जिस भी स्टूडेंट का नेम एंड यहाँ से सब्जेक्ट सिलेक्ट करूँ, उस स्टूडेंट का इस सब्जेक्ट में जितने मार्क्स हो वो यहाँ पर आउटपुट में मिले। आपको लग रहा होगा कि ऐसा तो हम वीलुकअप से भी कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम इसे बिल्कुल वीलुकअप से भी कर सकते हैं, बट क्योंकि हम इंडेक्स एंड मैच फंक्शन को सीख रहे हैं तो हमें इसे इन दोनों फंक्शंस की हेल्प से ही निकालना है। इसके लिए सबसे पहले यहाँ पर टाइप कीजिए इक्वल्स टू इंडेक्स ब्रैकेट, फिर यहाँ पर एरे में आपको उस रेंज को सिलेक्ट करना है जिसमें से आपको आउटपुट चाहिए। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं। अब क्योंकि हमें यहाँ पर आउटपुट में सिर्फ मार्क्स चाहिए तो मैं सिर्फ इन मार्क्स वाली रेंज को ही सिलेक्ट करता हूँ इस तरह से। फिर यहाँ पर कॉमा लगाइए एंड रो नंबर वाले आर्ग्यूमेंट में अब की बार आपको प्रीवियस वीडियो की तरह मैन्युअली कोई नंबर टाइप नहीं करना, बल्कि अब हम इस फॉर्मूला को डायनेमिक बनाएंगे एंड यहाँ पर मैच फंक्शन का यूज करेंगे। इसके लिए यहाँ पर टाइप कीजिए मैच ब्रैकेट। अब मैच फंक्शन के लुकअप वैल्यू वाले आर्गुमेंट में आपको इस डोरीमोन को सिलेक्ट करना है इस तरह से, क्योंकि हम यहाँ पर ये जो मैच फंक्शन यूज कर रहे हैं इसे यूज करने का पर्पस ये है कि हमें इंडेक्स फंक्शन के लिए रो नंबर देना है। एंड जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये डोरीमोन ही हमें इन रोज की रेंज में मिलेगा, इसलिए हमने इस वाले मैच के लुकअप वैल्यू में डोरीमोन को सिलेक्ट किया है। अब यहाँ पर कॉमा लगाइए एंड इसके लुकअप एरे में इन सभी नेम्स की रेंज को इस तरह से सिलेक्ट कर लीजिए एंड लास्ट में मैच टाइप में 0 टाइप कीजिए एग्जैक्ट मैच के लिए। अब मैच फंक्शन का ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। इसके बाद अगर आप इस मैच फंक्शन को इवेल्युएट करोगे तो आप देखोगे कि इसने हमें 1 आउटपुट दिया और हमें यहाँ पर इंडेक्स फंक्शन के रो नंबर वाले आर्गुमेंट में 1 ही चाहिए था। अब यहाँ पर 1 का मतलब ये मत समझिएगा कि इंडेक्स फंक्शन इस रो नंबर 1 से आउटपुट लाकर देगा, ऐसा नहीं है। आप ये भी देखिए कि हमने इंडेक्स फंक्शन के एरे में भी सेकंड रो से ही डेटा सिलेक्ट किया है, तो इंडेक्स फंक्शन के लिए 1 का मतलब ये सेकंड रो ही हुआ। इसी तरह से 2 का मतलब ये थर्ड रो हुआ। मतलब कि आप जहां से डेटा सिलेक्ट करोगे बस उस अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पर मैच फंक्शन से आउटपुट लाना है। आई होप आप इस समझ गए होंगे। इसके बाद फिर से यहाँ पर कॉमा लगाइए एंड फिर से यहाँ पर कॉलम नंबर वाले आर्गुमेंट में मैच फंक्शन टाइप करके ब्रैकेट लगाइए। अब की बार आपको क्योंकि इंडेक्स फंक्शन को कॉलम नंबर देना है, इसलिए आपको इस बार लुकअप वैल्यू में इस हिंदी वाले सेल को सिलेक्ट करना है, क्योंकि ये सब्जेक्ट ही कॉलम्स में है। इसी की हेल्प से आप इंडेक्स फंक्शन को सब्जेक्ट्स के लिए कॉलम नंबर दे पाओगे। अब यहाँ पर कॉमा लगाइए एंड लुकअप एरे में इन सब्जेक्ट्स वाले रेंज को सिलेक्ट कर लीजिए इस तरह से एंड कॉमा लगाकर एग्जैक्ट मैच के लिए 0 टाइप कीजिए, ब्रैकेट क्लोज एंड इंडेक्स फंक्शन का भी ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। अब अगर आप इस सेकंड मैच को इवेल्युएट करोगे F9 की प्रेस करके तो आप देखोगे कि इसने भी हमें 1 आउटपुट दिया एंड इंडेक्स फंक्शन के लिए हिंदी वाले कॉलम के लिए हमें 1 ही चाहिए, क्योंकि इंडेक्स फंक्शन के एरे का सिलेक्शन भी तो हमने सेकंड कॉलम से ही किया है, तो ये सेकंड कॉलम इंडेक्स फंक्शन के लिए तो फर्स्ट कॉलम नंबर ही है। इसी तरह से ये थर्ड कॉलम इंडेक्स फंक्शन के लिए सेकंड कॉलम नंबर है। उसी अकॉर्डिंग हमने मैच फंक्शन को भी यूज किया ताकि हमें हिंदी के लिए 1 एंड इंग्लिश के लिए 2 आउटपुट मिले एंड सो ऑन। आई होप आपको ये पूरा फॉर्मूला समझ आ गया होगा। अब जैसे ही आप एंटर प्रेस करोगे तो आप देख सकते हैं कि इसने हमें आउटपुट में 67 दिया एंड डोरीमोन के हिंदी सब्जेक्ट में 67 मार्क्स ही हैं। अब अगर मैं यहाँ पर डोरीमोन की जगह शिनचैन कर देता हूँ एंड सब्जेक्ट में साइंस कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं कि इसने हमें आउटपुट में 96 वैल्यू दी एंड आप यहाँ पर चेक भी कर सकते हैं कि शिनचैन के साइंस में 96 मार्क्स ही हैं। आई होप आपको ये एग्जाम्पल समझ आ गया होगा। इसी तरह से मैंने यहाँ पर एक और छोटा सा एग्जाम्पल ले रखा है। जैसे यहाँ पर इस एग्जाम्पल में हमें इस टेबल में से उस स्टूडेंट का नेम बताना है जो क्लास 7th में है एंड आप देख सकते हैं कि ये काम तो वीलुकअप फंक्शन भी नहीं कर सकता, क्योंकि ये रिवर्स लुकअप का केस है। मतलब कि इसमें हमें जिस कॉलम के बेस पर आउटपुट चाहिए वो राइट हैंड साइड में है, जो कि क्लास वाला कॉलम है, जबकि वीलुकअप के लिए ये क्लास वाला कॉलम लेफ्ट मोस्ट कॉलम यानी कि यहाँ फर्स्ट कॉलम में इस नेम वाले कॉलम की जगह होना चाहिए था एंड ये नेम वाला कॉलम जिसमें से हमें आउटपुट चाहिए ये इसके राइट हैंड साइड में होना चाहिए था। तो इसके लिए यहाँ पर टाइप कीजिए इक्वल्स टू इंडेक्स ब्रैकेट
एरे में क्योंकि हमें सिर्फ नेम बताना है, तो हम यहाँ पर सिर्फ इस नेम वाली रेंज को सिलेक्ट करते हैं इस तरह से। तो इस एग्जांपल से आपको क्लियर हो रहा होगा कि हम एरे में पूरी टेबल नहीं बल्कि सिर्फ उस रेंज को सिलेक्ट करते हैं जिसमें से हमें आउटपुट चाहिए होता है। अब यहाँ पर कॉमा लगाइए एंड रो नंबर वाले आर्गुमेंट में मैच फंक्शन टाइप कीजिए। यहाँ पर इसके लुकअप वैल्यू में इस क्लास 7 को सिलेक्ट कीजिए क्योंकि ये क्लासेस ही हमें रोज में मिलेंगी। एंड कॉमा लगाकर लुकअप एरे में इन क्लासेस की रेंज को सिलेक्ट कर लीजिए इस तरह से। इसके बाद कॉमा लगाकर एग्जैक्ट मैच के लिए 0 टाइप कीजिए एंड ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि कॉलम नंबर में हम क्या टाइप करेंगे। दोस्तों यहाँ पर कॉलम नंबर की हमें ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि हमें तो सिर्फ क्लासेस के बेस पर ही नेम्स चाहिए, जिसके लिए हमने यहाँ पर रो नंबर में मैच फंक्शन यूज कर लिया। अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि कॉलम नंबर आर्ग्यूमेंट स्क्वायर ब्रैकेट्स में है, मीन्स ये ऑप्शनल है। तो आप इसमें कुछ भी टाइप किए बिना भी सिंपली यहाँ पर इंडेक्स फंक्शन का ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर सकते हैं इस तरह से। तो आप देख सकते हैं कि हमें आउटपुट में शिनचैन मिला जो कि क्लास 7th में है। इसी तरह से अगर हम यहाँ पर क्लास 5th कर देते हैं तो हमें आउटपुट में डोरेमोन मिला। आई होप आपको ये दोनों एग्जाम्पल समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इंडेक्स फंक्शन का रेफरेंस वाला टाइप सीखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।